आप सभी को राधे राधे। मैं चंदन भारतीय। तो आज एक और स्टूडेंट +2 के आए हैं हमसे मिलने। आइए उनसे हम आपको मिलवाते हैं। चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार है। आपका कितना मार्क्स आया है? 393। 393। आपका लक्ष्य क्या था? कितना मतलब रखे थे लक्ष्य लाने के लिए नंबर? 80% के ऊपर। 80% अबव। बस कहाँ चुप रह गया कि आपका 393 ही आया? थोड़ा अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ और क्लास भी अटेंड उतना अच्छे से नहीं हो पाया इसलिए। तो क्या रिवीजन करने में कोई दिक्कत हो रहा था? नहीं, जो पढ़ाई हुआ था उस सिलेबस से ही सब था या अदर था? सब सिलेबस नहीं सिलेबस क्वेश्चन टफ लगा? नहीं, कुछ खास नहीं था। और मतलब जो तैयारी कराया गया था, क्या तैयारी उस लेवल का हुआ था? यहाँ जो तैयारी कराया जा रहा था सही था? पूरा अच्छा तरीका था। जो एग्जाम यहाँ पे लिया गया था ज़्यादातर उसमें ही सही आया था, पर अच्छे से नहीं हो पाया हमसे। तो अन्य बच्चों को क्या बताइए कि यहाँ जो तैयारी होता है, जो तैयारी कराया जाता है क्लास में, वो बच्चों को एग्जाम देना चाहिए? यहाँ यस, एग्ज़ाम जितना भी होता है सबको अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहिए और एग्ज़ाम कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। तब भी मतलब इसी में से आता है अधिकतर वहाँ पे जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन सेट होता है सब इसी में से 70-80% तक पूरा मिलता है और टाइप पूरा वहाँ पे मिल जाता है। अच्छे से रिवीजन करने पर और एग्ज़ाम देने पर वहाँ पे बहुत सारा हेल्प मिलता है और कम टाइम में ही हो जाता है पूरा अच्छे से। मतलब बोर्ड लेवल का जो है एग्जाम हुआ था, एक्सपीरियंस अच्छा लगा कि हाँ नया नहीं ना लगा वहाँ जाने के बाद आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब अच्छा से। चलिए, तो इस नंबर से आप संतुष्ट नहीं हैं? ये है कुछ मतलब चुक रह गया क्या? आपका 80 प्लस था तो 393 आया। सबसे आप हाईएस्ट मार्क्स बताइए किस किस सब्जेक्ट में है? इससे हिंदी इंग्लिश में कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, नहीं नंबर बताइए उसमें एकदम कंफर्म बताइए कितना है? 84 दोनों, हिंदी और इंग्लिश में। और किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में 81। चलिए, बायोलॉजी कुछ सही नहीं गया, फर्स्ट दिन था तो अच्छा से नहीं गया और नहीं हो पाया तो 72 है। और केमिस्ट्री भी 72। वो तो इजी था काफ़ी। हाँ, इजी था पर ऑब्जेक्टिव में कुछ हमको प्रॉब्लम हो गया इसलिए नहीं हो पाया अच्छे से। चलिए ठीक है। चलिए, अन्य बच्चों को आप क्या बताइए किस तरह से तैयारी करना चाहिए? क्या क्या मतलब बात है जिस जो गलती जो होता है ना, बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ते वक्त गलती करते हैं, तो उस गलती को सुधारना चाहिए। तरीके कुछ आप बता सकते हैं जिससे अन्य बच्चे जो है पढ़ रहे हैं उनको प्रेरणा मिले? सबसे पहले तो यहाँ पे रेगुलर क्लास करें और उसके बाद सिलेबस बाई सिलेबस अच्छे से कवर करें और टाइम से पहले अपना सिलेबस खत्म करके उसके बाद PYQ जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन देखें। उसके बाद यहाँ पे जितना भी एग्जाम होता है उसको अच्छे से अटेंड करें और समय से पहले यहाँ पे अच्छे से मतलब लिखेगा तो वहाँ पे भी बहुत हेल्प मिलेगा। यानी देखिए, मेन है तैयारी करने का कुछ टिप्स है, कुछ तरीका है जिसके द्वारा हम अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात है कि जो स्टूडेंट को धैर्य रखना पड़ेगा और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना होगा। पहला तो उनको रेगुलर क्लास करना होगा। जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है ना वो तो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ वो सेल्फ स्टडी भी करेंगे। और दूसरा हम तो कह रहे हैं कि लिखावट पर ज़्यादा सुधार करना चाहिए, शब्द की शुद्धता पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और जो टेस्ट लिया जाता है ना, क्लास का जो टेस्ट है वो जरूर देना चाहिए। वो देने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक मतलब पहले आपको अनुभव मिल जाए कि बोर्ड के जैसा ही सेम, मतलब थोड़ा सा भी कोई अंतर नहीं, वैसा ही माहौल यहाँ पर दे दिया था। अगर कोई विद्यार्थी इस तरह से तैयारी कर लेता है तो हमें नहीं ऐसा लगेगा कि बोर्ड में जाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत होगा, बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा। बट कुछ विद्यार्थी है जो क्या करते हैं, मतलब लगता है कि हम पढ़ते जाएंगे और अंत में कुछ ही समय में हम तैयारी कर लें। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। आपको शुरुआत से ही पढ़ना भी होगा। दो पार्ट करना हो, एक आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ तैयारी भी दोनों जारी रखना पड़ेगा। एक क्लास 10th नहीं है, क्लास 10th में बहुत कम है मतलब सिलेबस है जो कम समय पूरा हो सकता है, आसानी से तैयारी कर सकते हैं। +2 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जिगरा चाहिए। जिगरा समझ रहे हैं जी, करेज चाहिए इसमें। और अभी साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो एक चुनौती हो जाता है। इसमें अगर जो आपका मार्क्स आया है ना भी कम नहीं है, 393 मतलब यह लगभग 80% मार्क्स है। 80% मार्क्स लाना कोई साधारण बात नहीं है। ये बात बता रहा है कि इसमें मेहनत तो है, हाँ, बट और आपका थोड़ा ज़्यादा मेहनत होता ना तो 400 प्लस आता। आपसे वादा भी किया गया था 10 क्लास में, पूछे भी थे तो आप टारगेट बताए थे 80 प्लस, क्या हम लगभग बताए थे कि 450, यही ना बताए थे?
चलिए, बट जितना हम लक्ष्य रखे हैं ना, लगभग आया। व्यक्ति को लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाने से होता है क्या है कि एक व्यक्ति को रास्ता मिल जाता है कि हमें पहुंचना कहाँ है। जैसे गांव में देखिएगा, हम लोग तालाब वगैरह होता है ना, उसमें ढेला फेंकने वाला खेले होंगे, क्या पत्थर फेंकने वाला, कि अगर एक व्यक्ति पत्थर फेंकता है ना, दूसरा को बुलाता है कि आप उसे आगे फेंको, तो व्यक्ति को एक लक्ष्य मिल जाता है। उस लक्ष्य के अनुसार क्या करते हैं, हम पत्थर फेंकते हैं, या तो उससे आगे फेंक देंगे या उसके नजदीक में लगभग हो। आपका भी लगभग वही हाल हुआ है। टारगेट तो बनाए थे, लगभग उसके आसपास नहीं पहुंचे हैं, तो ये ठीक है। बिना टारगेट का व्यक्ति को चलना, जैसे बिना ड्राइवर का बस नहीं चल सकता है, नहीं ना, वैसे ही लाइफ में टारगेट होना चाहिए। अगर टारगेटहीन रहेंगे, लक्ष्यहीन रहेंगे, तो इसका मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। आपको कहाँ पहुंचना है, क्या करना है। जैसे पढ़ ही रहे हैं तो एक टारगेट कि हमको इतना मार्क्स तक ला ही देना है, ठीक है, और उसके लिए आप प्रयास कीजिए। आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो निराश भी नहीं होना है, कम नहीं होगा, लगभग आप वहां तक पहुंच ही जाइएगा। चलिए, इसके लिए आपको बहुत सारा बधाइयाँ देते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे भविष्य में आपको जो कुछ बनना है वो आप बनिए। क्या बता सकते हैं आप टारगेट क्या रखे हैं, भविष्य में बनना क्या चाहते हैं? अभी क्लियर है या नहीं? अभी नहीं है अच्छे से, मतलब अभी डिसाइड नहीं किया कि बनना क्या है, बट मेरी शुभकामना है कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं ना, वो आप बनिए। अगर हमसे कोई मदद लगेगा पढ़ाई से संबंधित कोई भी या किस तरह से भी, तो हम मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, आप बताइए जरूर, ठीक है। चलिए, अब मिठाई जो लाए हैं इनका मुंह मीठा कराते हैं सामने।